गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज हिमांशु राज श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुधाकर सर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप जानते ही हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके हम हाजिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकन प्लेस इन। यानी कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे, कहाँ से क्या होता है। तो लास्ट जो ट्रैक होता है, मतलब सॉरी, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है यानी कि ट्रैक पे जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वहीं से जा रही। तो सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है हमारे रेस्पिरेशन पॉइंट का, वो है हमारा क्या चीज़, अलवेली। तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा, अलवेली ऑफ लंग्स। यहीं से लास्ट ये ट्रैक यहीं पे जाती है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में गैसेस जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर के लेयर को बचाता है HCl से, कौन प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका स्टमक है ना, स्टमक में क्या बन रहा है आपको पता है, स्टमक में बन रहा है आपके HCl। ठीक, जैसे ही HCl बनता है स्टमक क्या करता है, एक लेयर अपने अंदर, ये देखो ब्लू कलर का मैंने बना दिया, ऐसे करके एक लेयर बना लिया। तो वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है किससे, HCl को। और उस लेयर का नाम क्या है, म्यूकस। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, म्यूकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water। ये आपकी NCERT की एक एक्टिविटी है, ठीक है। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to presence of what। अब यहाँ पे आपको देखना है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि लाइम वाटर की क्या है, लाइम वाटर की एक खास बात ये होती है कि अगर इसमें आप CO2 को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो इसकी खास बात ये है कि ये मिल्की हो जाएगा। याद रखिएगा, मिल्की ये तभी होगा जब इसके अंदर कौन सी गैस फ्लो कराई जाएगी, CO2। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नंबर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, जब आप फ्लो करोगे तो मुंह से क्या निकल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज करोगे, ऑक्सीजन तो होगी नहीं। और लाइम वाटर की खास बात, एक क्वालिटी जान लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है कि जब भी इसमें CO2 जाएगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पहचानना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला कह रहा है, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। पहले ऑप्शन का ये मतलब कि हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो सिंथेसाइज नहीं करते अपने फूड को। ठीक, पहला ये है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम आप देखिए क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है ना, दूसरे पे डिपेंड है ना, प्लांट्स पे डिपेंड है ना। तो क्या हम लोग सोलर एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया। ठीक है, इस ऑप्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। थर्ड है, हेट्रोट्रॉप सिंथेसिस देयर फूड। अभी इसको और फर्स्ट वाले को देखते हैं। केपेबल ऑफ कन्वर्जिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्या हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर कन्वर्ट कर लेते तो हम लोग रिलीज ही ना करते ना उसको। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। दो ऑप्शन बचा। अब हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ही हो गया कि वो दूसरे पे डिपेंड है, इसका मतलब अपने फूड को खुद से नहीं बना सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर ब्लड आ रहा है हार्ट के किसी चैम्बर में और दूसरे चैम्बर में जा रहा है, तो ब्लड बैक फ्लो ना करे, मतलब उस चैम्बर से पहले वाले चैम्बर में वापस ना चला जाए, तो इसके लिए हमारे पास होते हैं वॉल्व्स। तो इसका क्या आंसर है, वॉल्व्स, यानी कि वॉल्व्स इन हार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही है, वॉल्व्स इन हार्ट। वॉल्व्स का काम क्या होता है, देखो जैसे ऐसे चैम्बर्स होते हैं ना,
यहीं पे लगे होते हैं वॉल्व्स, तो जैसे यहाँ से ब्लड आ रहा है इधर, ये ब्लड इधर नहीं जाने पाएगा, किसकी वजह से? वॉल्व्स की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बडिंग इज मोड ऑफ, अब ये देखो यहाँ 2012 में ये क्वेश्चन आया है, बडिंग किसका मोड है? तो सिंपल सा इसका आंसर है, किसका है? एसेक्सुअल का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आपको जानते हैं आप एसेक्सुअल में किसी भी तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पेरेंट सेल क्या होगी, सिर्फ एक की नीड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड वाटर विच आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द नेफ्रॉन। तो हमको ये क्वेश्चन को देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिसाइड वाटर, वाटर को छोड़ के ऑप्शन में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो नेफ्रॉन्स रीअब्जॉर्ब्ड करते हैं, यानी फिर से उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में वापस भेज देते हैं। तो आप सब ने पढ़ रखा है, ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या करते हैं, उन चीज़ों को अलग कर देते हैं जो हमारे वेस्ट है। क्या ग्लूकोज हमारा वेस्ट है? नहीं, यानी ग्लूकोज भी आंसर है इसका सही। एमिनो एसिड क्या पूरी तरह से हार्मफुल है हमारे लिए? नहीं, एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट है। और साल्ट भी है, यानी ये तीनों चीज़ फिर से रीअब्जॉर्ब होती है। साल्ट की कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ साल्ट बाहर होता है, कुछ साल्ट रहता है, तो यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा डी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो हम एक ई ऑप्शन बना लेते हैं। ई ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ये तीनों के तीनों रीअब्जॉर्ब होती है, याद रखिएगा, वाटर के साथ साथ। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन। मेंडल ने, जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम सुना होगा हेरिडिटी चैप्टर में आपने, उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट पे अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और हेरिडिटी के बारे में हम लोगों को बताया था। उस प्लांट का नाम क्या था? उस प्लांट का नाम वर्से तो जनरल वे में तो पी बोलते हैं, पी का बॉटनिकल नेम एक था। बॉटनिकल नेम क्या होता है पी का? पाइसम सटाइवम। तो इसका आंसर क्या होगा? पाइसम सटाइवम। ठीक है, क्या है इसका आंसर? पाइसम सटाइवम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, टू प्रिपेयर कल्चर ऑफ ईस्ट, ईस्ट पाउडर इज एडेड टू। सिंपल सा आंसर इसका याद रखिएगा, जब भी ईस्ट की बात आएगी, ईस्ट कल्चर की, तो आप क्या करेंगे? ईस्ट कल्चर की बात आएगी तो हम लोग को आंसर क्या कर देना है? 10% शुगर सोल्यूशन। ठीक, शुगर सोल्यूशन के साथ ही बनाया जाएगा, और कितने परसेंट का होना चाहिए वो? 10% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड। अब देखो, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी। कौन बढ़ाता है? तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो क्या है? इंसुलिन, देखो इंसुलिन का फंक्शन आप पढ़े हो कि ग्लूकोज को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन क्या है? ये फीमेल हार्मोन है, तो ये तो होना ही नहीं क्योंकि मेल की बात हो रही है। ग्रोथ हार्मोन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो हमारा क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक मेल हार्मोन है जो फर्टिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। किसमें? मेल्स में। जब मेल का हार्मोन है तो मेल्स में ही बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। आपको मेटल बताना है जो एट द रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है, मेटल के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो ए कह रहा है ब्रोमीन। देखो ब्रोमीन क्या है? तुम्हारा नॉन मेटल है। ठीक है, क्लियर है? अगर ब्रोमीन नॉन मेटल है तो यार तुम्हारा क्लोरीन भी नॉन मेटल है। ठीक है, लेड ना, पीबी, पीबी के ऊपर क्या होता है? 2+ चार्ज होता है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया? अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वो क्या हो गया? आपका मेटल हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? आपका एट द रूम टेम्परेचर पे हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? मरकरी। मरकरी जो होता है एट द रूम टेम्परेचर पे क्या होता है भैया? लिक्विड होता है। ठीक है, अगर यहीं पर, अगर यहाँ पे जो मेटल लिखा हुआ है, अगर वो क्या कर देता? नॉन मेटल लिख देता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या हो जाता है? ब्रोमीन हो जाता है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ भी सकता है, आप जानते रहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
आपको यहाँ बताना है इसका हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। देखो W, W देखो एकदम तुम्हारे लिए क्या होगा, पहली बार तुमने देखा होगा। W का मतलब होता है टंगस्टन, ठीक है, जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है ना, उसी में एक तार टाइप का लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, वही क्या होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है। इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। क्लोरीन तुम्हारा नहीं होता है, फास्फोरस है ये, सल्फर है ये, तो W तुम्हारा क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ना ऑफ आयरन वुड बी ऑप्टेन द प्रोविंग रिएक्शन ऑफ द आयरन विथ स्टीम ना। इन जनरल क्या होता है, आयरन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट इन केस ऑफ स्टीम, अगर हम बात करें रेड हॉट आयरन पे स्टीम से पास की जाती है तो वहां मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो रिएक्शन देखते हैं बनती क्या है। देखो आयरन, ठीक है, प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, वहां पे क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2 गैस की फॉर्मेशन, ठीक है। इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, आयरन थर्ड सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एयर एट द हाई टेम्परेचर। कुछ मेटल ऐसे होते हैं अगर उनको टेम्परेचर हाई भी दोगे तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव, अगर कोई रिएक्शन बन ही नहीं रही तो डेफिनेटली वो यार क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। आपको पता है AU भी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और AG भी तुम्हारा क्या होता है, लेस रिएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, क्लियर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। देखो लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी सरफेस, ठीक है। अब देखो पहले तो यहां समझ लो, देखो नॉन मेटल की बात कर रहा है, ठीक है, नॉन मेटल, क्लियर। तो देखो सल्फर नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, नाइट्रोजन भी ना, आयोडीन एक्सेप्शनल केस होता है। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखो एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, क्लियर। देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब नॉन मेटल, ठीक है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कैसे आओ देखें। आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड हो सकता है CO2 प्लस H2O, देन ये क्या बनाता है, H2CO3 ना, H2CO3, और इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, का नाम क्या है, कार्बोनिक, क्लियर है। देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉन मेटल क्या करता है, एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट्स और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड, ठीक है। देखो अगर बात कर रहा है एब्सेंस ऑफ एयर की, एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके को क्या, प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्कुलेशन कहते हैं, कैल्कुलेशन। कैल्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में किसी चीज को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट, तो जब
एब्सेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 की क्या होती है, वहां पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देता प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इज कॉल्ड क्या, रोस्टिंग। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या, रोस्टिंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैल्सिनेशन। क्लियर, कह रहा है इन जनरल मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म। देखो क्या कर रहा है, मेटल रिएक्ट्स कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, मेटल क्या कर रहा है, H2O के साथ फॉर्मेशन कर रहा है ना, देन वहां पे क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की क्या होती है, वहां पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको मेन कंपोनेंट पूछ रहा है तो मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, कह रहा है मेटल व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गैस इवॉल्व। ठीक है, कौन सी, जब मेटल क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है, डेफिनेटली वहां पे हाइड्रोजन गैस। अभी देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा जा सकता है ये। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, ध्यान समझना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड किसी डिजॉल्व इन वाटर। देखो बेसिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है मेटल कंबाइंड्स क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और वो बेसिक ऑक्साइड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे Na, ठीक है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है, देन वो क्या हो जाता है, Na2O की फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर वाटर में क्या करोगे, Na2O को डिसॉल्व करोगे ना, Na2 प्लस H2 गिव्स क्या बनाएगा, ये NaOH की फॉर्मेशन करता है, हाँ या ना। ठीक है, NaOH की क्या करता है, ये फॉर्मेशन, और ये तुम्हारा क्या एक तरीके का बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो याद रखना अगर बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहा है तो वो किसके साथ फॉर्म होगा, मेटल के साथ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।